फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी में आज फिर से अपर सर्किट लग गया और इस सर्किट के पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी, काफ़ी बड़ी। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी में आज फिर से अपर सर्किट लग गया और इस सर्किट के पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी, इसीलिए यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। सामने प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी मात्रा में हो रही है, लेकिन बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी जारी है और इसीलिए सुजलॉन एनर्जी लगातार दौड़ रहा है। और दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल तो बेलगाम घोड़े की तरह लगातार दौड़ रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे रुकावट होने वाली है या ऐसे ही तेज़ी जारी रहेगी? दूसरी तरफ सुजलॉन एनर्जी में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक तो 2 डिजिट में चला गया है लेकिन अभी भी काफ़ी नीचे है क्योंकि सुजलॉन की हाई बहुत ज़्यादा थी। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे दोनों ये ग्रीन एनर्जी के जो स्टॉक है आने वाले समय में देश का भविष्य बन सकते हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू है, 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 11.50 पर, लो 11.25 की बनाई और हाई है 12.20 की, यानी 5% का अपर सर्किट। तो सर्किट काफ़ी जल्दी लगा है और यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। अगर 12 तारीख की बात करें तो यहाँ पे 12.25 की इसने हाई बनाई थी, फिर से उसी जगह पे लगभग स्टॉक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे लोगों का जो लॉस है और जो लोग डर रहे थे कि हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो वो संभावना फिलहाल खत्म हो गई है। स्टॉक अपने ऊपरी लेवल पर पहुँच चुका है। वॉल्यूम को अगर देखें तो BSE में 7,22,91,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 3,55,74,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 49.21% है। बात करें NSE की तो 13,66,82,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 4,97,24,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 36.38% है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 30 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और कल भी इसका 30 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। अभी बाजार शुरू है। फ्रेंड्स, वॉल्यूम के मामले में आज भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम हो रहा है, यानी वॉल्यूम में पूरे बाजार में नंबर 4 पर है, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ में काम हो रहा है। और आज JP पावर भी पॉजिटिव है। यहाँ पे फिलहाल बाजार शुरू है। 3,11,89,000 बायर खड़े सेल स्टॉक खरीदने के लिए। इसका मतलब सर्किट खुलने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। 4.40 वीक का लो है, 12.25 वीक का हाई है। और फ्रेंड्स, मैं ये बार बार कहता हूँ, जिसका भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है उनको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि फिर जैसे ही गिरावट शुरू होती है उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है और लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो अगर आपका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का है तो फिर आप प्रॉफिट बुक करते रहे ताकि आपका जो डर है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया, उसको डरने की कोई बात नहीं है। भले ही प्राइस फिर से 8 रुपीज़ 9 रुपये भी हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आने वाले समय में उसकी प्राइस बढ़ेगी और ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे उन बड़ी डील के ऊपर जिसकी वजह से यहाँ पे सर्किट लगा। तो सुबह 9:44 पर 12.20 की प्राइस से करीब 68,58,000 शेयरों की डील हुई और इस डील के माध्यम से खरीदारी हुई है। फिर 9:47 पर करीब 12.20 की ही प्राइस 60,62,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो यहाँ पे लगातार बड़ी बड़ी डील हो रही है और इसमें माल खरीदा जा रहा है। उसके बाद में फिर 9:48 पर वही प्राइस यानी 12.20 की प्राइस करीब 26,07,000 शेयरों की एक डील हुई और उसी समय यानी 9:49 पर 12.20 की ही प्राइस से 26,54,000 शेयरों की डील हुई और यहाँ पर भी लगभग खरीदारी हुई है। और उसके बाद में फिर 9:49 पर ही करीब 12.20 की ही प्राइस यहाँ पे 24,66,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में 9:49 पर ही 12.15 की प्राइस से 34,50,000 शेयरों की डील हुई और यहाँ पे ये बिकवाली हुई है और इसी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे दबाव देखने को हमें मिला है। उसके बाद में फिर 11:04 पर 12.20 की प्राइस से 24,94,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इसमें भी माल खरीदा गया और इस वजह से प्राइस बढ़नी शुरू हुई। फिर 11:06 पर 12.20 की प्राइस से 40,69,000 शेयरों की बिकवाली हुई है और ये माल बेचा गया और इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दबाव बना, फिर प्राइस नीचे आई। उसके बाद में फिर 12:21 पर 12.37 की प्राइस से 47,49,000 शेयरों की डील हुई और इसमें माल खरीदा गया है। फिर
1:01 पर 12.37 की प्राइस से करीब 50 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई है और इसमें माल खरीदा गया है। उसके बाद में फ्रेंड्स 1:06 पर 12.20 की प्राइस से करीब 1,20,00,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है और इसमें भी माल खरीदा गया है। तो बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी हुई है और इसीलिए जल्दी सर्किट लगा। फिर 1:07 पर 12.15 की प्राइस से 39 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इसमें भी लगभग ये खरीदारी है। उसके बाद में फिर 1:07 पर 12.15 की प्राइस से करीब 39,08,000 शेयरों की डील हुई है और ये लगभग माल बेचा गया है। उसके बाद में फिर 2:19 पर यहाँ पे 12.36 की प्राइस से करीब 25 लाख शेयरों की डील हुई और इसमें अभी माल बेचा गया है। फिर 2:22 पर 12.35 की प्राइस से करीब 28,97,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 2:22 पर ही 12.37 की प्राइस से करीब 20 लाख शेयरों की डील हुई और यहाँ पे माल खरीदारी हुई है। तो काफ़ी बड़ी डील में बड़ा आज जो डील हुई उसमें लगभग माल खरीदा ज़्यादा गया है। बड़े फंड हाउस ने काफ़ी खरीदारी की है और कुछ फंड हाउस ने अपनी बिकवाली भी की है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव नतीजा ये है कि लोगों की काफ़ी अच्छा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है और काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और इसीलिए ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 91% लोग इसको स्टॉक को अभी भी लेना पसंद कर रहे हैं। अगर इसके पिवोट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 11.45 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 11.25 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 10.85 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है 12.05 का फर्स्ट टारगेट है, 12.45 का सेकंड टारगेट है और 12.65 का थर्ड टारगेट है। और स्टॉक काफ़ी बुलिश जोन में है तो तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन उनका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, उनको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए क्योंकि कभी भी फिर से प्रॉफिट बुकिंग बड़ी आ सकती है। बड़े फंड हाउस ने बड़ी क्वांटिटी में अगर माल बेचा तो फिर लोअर सर्किट भी लग सकता है और इसीलिए अब आप अपना नजरिया देख के प्रॉफिट बुक करते रहे। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय में ये आपको बम्प रिटर्न देगा। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो यहाँ पे हमें अप डाउन देखने को बिल्कुल नहीं मिली है। 33.40 पर स्टॉक आ चुका है, 5% का अपर सर्किट लगा है। काफ़ी अच्छा स्टॉक ने रिटर्न दिया है। 7.20 की प्राइस थी इसकी 15 नवंबर को, यानी आप देख लो लगभग 2 महीने हो गए। स्टॉक 7 रुपये का 33 पर पहुंच गया। बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने और ये स्टॉक का मैंने लगभग कह दिया था कि आने वाले समय में आपको शानदार रिटर्न देगा, तो बिल्कुल बात ये साबित हुई है। उससे पहले काफ़ी समय से 4 से 6 महीने एक ही जगह पर ये स्टॉक ट्रेड किया है और मैंने लगातार इस पर वीडियो बनाए। दोनों स्टॉक को मैंने पिक करने को कहा था, सुजलॉन और ऊर्जा ग्लोबल। अब ये दौड़ने लगे हैं और जिसने इसमें अपना धैर्य रखा था उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एनालिस्ट करें अगर इसके वॉल्यूम को तो पिछले 1 महीने पहले इसका 69 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 61 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 72 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 24 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम था। वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है और ये इशारा है कि अपर सर्किट और लंबा चल सकता है और यहाँ पे लगातार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन यह मंडे के बाद चेंज हो सकता है क्योंकि मंडे को यानी नए सेशन की शुरुआत होगी, उसके पहले कल इसका रिजल्ट आने वाला है। यानी 15 तारीख को कंपनी अपना रिजल्ट पेश करेगी। पहले इन्होंने Q2 का रिजल्ट रोक के रखा हुआ है, तो कल हमें Q2 का और Q3 का रिजल्ट साथ में देखने को मिलेगा। अगर आंकड़े पॉजिटिव रहे तो यहाँ पे हमें एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी, वरना यहाँ पे गिरावट भी हो सकती है। 5.1052 वीक का लो है, 33.4052 वीक आई जो आज इसने बना दिया है। सबसे अच्छी बात यह कि ऊर्जा ग्लोबल ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 1 वीक के हिसाब से देखें तो ऊर्जा ग्लोबल नंबर 1 पर है जिसने 33.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। उसके बाद में जेपी पावर वेंचर्स है जिसने 26.80% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद में WAA सोलर है जिसने 20.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और उसके बाद में नंबर है अदानी पावर का जिसने 17.78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर अदानी ग्रीन है जिसने 17.32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर वीर एनर्जी जिसने 17.31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर एम्लागेटेड ने दिया है लगभग 8.35% का पॉजिटिव रिटर्न। टाटा पावर ने 7.40% का पॉजिटिव रिटर्न। गुजरात इंडस्ट्रीज ने 6.69% का पॉजिटिव रिटर्न। रतन इंडिया पावर ने 5.82% का पॉजिटिव रिटर्न। NTPC ने 3.48% का पॉजिटिव रिटर्न और निवले लिग्नाइट्स ने 3.24% का पॉजिटिव रिटर्न। तो विनर बन के उभरा है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो भी ऊर्जा ग्लोबल ही विनर है। यहाँ पे इसने 1 मंथ के हिसाब से 217.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। उसके बाद में ऐसी पावर है जिसने 114% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और तीसरे नंबर पे ओरिएंट ग्रीन पावर है जिसने 104% का पॉजिटिव रिटर्न।
फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाय की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 85% लोग इस फिलहाल स्टॉक को लेना पसंद करें, जो एक बहुत अच्छी बात है। और अभी भी स्टॉक में तेजी आगे जारी रह सकती है। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 31.28 पर फर्स्ट सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट इसका 30.72 का है, थर्ड सपोर्ट 30.43 का है। तो गिरावट में ये 30 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 32.13 का फर्स्ट टारगेट है, 32.42 का सेकंड टारगेट है, और 32.98 का थर्ड टारगेट। ऑलरेडी सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। तो बिल्कुल बुलिश जोन में स्टॉक है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय का एक बड़ा मल्टी बैगर है, क्योंकि ये जिस सेक्टर में काम करता है उस सेक्टर में आगे बहुत ज़्यादा प्रचुर संभावना है। तो कोई चिंता की बात नहीं, दोनों स्टॉक में बने रहे। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन जिसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, उनको समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, फिर गिरावट होती है तो बहुत उनको टेंशन होती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।